तो चलिए आज ये मेरा नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक किए थे। आज मेरा जो है ना क्वेश्चन नंबर 20 है। ये दिया हुआ है कि इफ़ 3 tan a इक्वल टू 4 देन प्रूव दैट सेक ए माइनस कॉस ए बाई सेक ए प्लस कॉस ए का रूट अंडर 1/√7 को प्रूव करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि दिया हुआ है कि 3 tan a इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसीलिए tan a जो है हम निकालते हैं। ये tan है, tan a जो हो गया क्या हो जाएगा 4, ये 3 मल्टीपल में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, हालांकि tan a इक्वल टू होता है क्या है, p/b होता है। तो यहाँ से हमको क्या होगा, आपको पता है कि p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है। जब आपको पहले ही बताए थे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी और इससे पहले वाले वीडियो में भी, जब आपको p दिया हो b दिया हो तो क्या करना है, आपको h निकालना होगा। मतलब आपके पास h का जो फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, p² प्लस b² हो जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं, p की जगह पे क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या लिखते हैं, सॉरी p की जगह पे लिखते हैं 4 का स्क्वायर और b की जगह पे लिखते हैं 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। मतलब 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया। और आपको पता है कि 5 × 5 लिखेंगे। चलिए इसमें से रूट के अंदर में 2 ठो 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, मेरा मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि h का वैल्यू जो मेरे पास हो गया 5 हो गया। हमको ये प्रूव करना है कि इसको सॉल्व कीजिए और ये 1/√7 आता है कि नहीं, इसी को हमको प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं LHS इक्वल टू, LHS में लिखते हैं रूट अंडर सेक ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, बाई लिखा हुआ है सेक ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, उसके बाद चलिए आपको पता है कि सेक ए का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक ए का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक ए का फार्मूला होता है h/p होता है और कॉसेक ए का सेक ए का फार्मूला होता है कॉस ए का फार्मूला होता है b/h और सेक ए का फार्मूला हो जाएगा h/b। इसी तरीके से आपको पता है कि साइन ए का फार्मूला होता है p/h, इसी तरीके से कॉसेक ए का फार्मूला हो जाएगा h/p। तो हमको इसका यूज करना है और इसका यूज करना है। सेक ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सेक ए का फार्मूला हो जाएगा h/b। h की जगह पे क्या आया है, तो h की जगह पे 5 आया है और बाई b की जगह पे क्या आया है, तो देखिए b की जगह पे मेरे पास 3 है, प्लस सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस और कॉसेक ए का फार्मूला क्या है, तो कॉसेक ए का फार्मूला आपके पास h/p है। h की जगह पे क्या जाएगा, तो h की जगह पे यही 5 जाएगा और p की जगह पे क्या जाएगा, तो p की जगह पे 4 जाएगा। ठीक है, बाई ये वाला डिवाइड है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेक ए की जगह पे सेक ए का फार्मूला आपको पता है कॉस ए का फार्मूला b/h होता है, तो सेक ए का फार्मूला h/b होता है। तो h की जगह पे 5 जाएगा और b की जगह पे क्या जाएगा, तो b की जगह पे मेरा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कॉस ए है, कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए का फार्मूला आपके पास पता है कि h/p होता है। h की जगह पे क्या जाएगा, h की जगह पे यही 5 जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, p की जगह पे क्या जाएगा, तो p की जगह पे मेरे पास 4 जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, चलिए रूट अंडर, ठीक है, चलिए 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 से अगर 12 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से अगर 5 में मल्टीपल करेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस है। फिर 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 5 में मल्टीपल करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये वाला डिवाइड है, चलिए तो ये वाला डिवाइड हम यहाँ पे दे दिए। ठीक है, उसके बाद 3 और 4 का फिर एलसीएम निकालेंगे तो डिवाइड 12 आ जाएगा। ठीक है, इस 12 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा और 4 से 5 में मल्टीपल करेंगे तो 20 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए इस 4 से अगर इस 12 में डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, 3 से 5 में अगर मल्टीपल करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए उसके बाद जो है, चलिए एक नीचे के 12 से ये वाला 12 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या बचेगा, रूट अंडर, ठीक है,
20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 20 और 15 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 35 हो जाएगा, ठीक है। 5 इकाई 5 हो गया, 5 7 35 हो गया। मतलब मेरे पास जो आया क्या आ गया, तो मेरे पास आ गया √1/√7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √1 लिखेंगे और इसका लिखेंगे √7, और इसको अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और √7 का √7 ही रह जाएगा। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया। देख लेते हैं यह दिखता है कि नहीं वहाँ से। चलिए मेरा दिख रहा है। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन जो है ना सॉर्ट आउट हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी के जगह पे क्वेश्चन यही है, फिर दूसरे क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा वही है, इसमें क्वेश्चन नंबर मतलब 20 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था। इससे पहले वाले क्वेश्चन को प्रूफ किए हैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 3 tan a = 4 दिया हुआ है, तो tan a = क्या हो जाएगा, 4। ये 3 मल्टीपल में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए tan a का फार्मूला होता है P/B, ठीक है। उसके बाद देखिए एक तरीके से देख लीजिए, अगर इसको हम प्रूफ करने जाएंगे तो हमको sin a और cos a का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं sin a निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं 1 - sin a ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले sin a के लिए क्या होगा, sin a का फार्मूला होता है P/H, जहाँ पे h का ज़रूरत पड़ रहा है। आपके पास P ऑलरेडी दिया हुआ है, B ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या करते हैं h को निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, h का जो फार्मूला मेरे पास हो जाएगा √P² + B², मतलब √, क्या हो जाएगा, P के जगह पे कितना जाएगा, 4 का स्क्वायर जाएगा, प्लस B के जगह पे कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो लिख दिए 25, और 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 1 - sin a का ही वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो sin a का वैल्यू भी निकाल के लेते हैं। चलिए हम sin a के निकाल लेते हैं, चूँकि sin a = क्या हो गया, मेरे पास होता है sin a का फार्मूला P/H हो गया, मतलब P की जगह पे क्या जाएगा, मेरे पास 4 जाएगा, और h के जगह पे क्या आएगा, तो h मेरे पास 5 आया है। इसी तरीके से हमको cos a का भी ज़रूरत होने वाला है, तो cos a हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। इसीलिए cos a = होता है B/H, और B का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 3, B का वैल्यू 3 है, तो लिख देते हैं 3, और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू निकाल करके लाए हैं 5, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, LHS = लिख लेते हैं, LHS में √1 - sin a बाई क्या है, 1 + cos a, √1 - sin a की जगह पे क्या हो जाएगा, sin a की जगह 4/5 लिख देते हैं, 4/5 थोड़ी है, 4/5, उसके बाद डिवाइड 1 + cos a की जगह पे क्या होगा, 3/5, उसके बाद √, ठीक है। नहीं कुछ इसके नीचे 1 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। इसका क्या करते हैं, 1 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, 5 आ जाएगा। 1 से अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस है। इस 5 से इस 5 में अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 4 में मल्टीपल करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला डिवाइड देते हैं, जो कि मेरे पास ये वाला डिवाइड है, ठीक है। 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद 1 से अगर 5 में डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 5 आएगा, 5 से अगर 1 में करते हैं तो 5 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए। 5 से अगर इस 5 में डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 से अगर 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए 5 में से 4 गया 1, चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, ठीक है, बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये 5 है, इस पे क्या है तो रूट है, ये 5 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/√8 हो जाएगा। और आपको पता है एक बेसिक सी जानकारी है, रूट के अंदर में अगर 8 रहता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, एक ही में रूट के अंदर में, इसमें 2 छिपा हुआ है, मतलब 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा, अंदर में ही रह गया तो मतलब ये 2√2 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 का 1 लिख देते हैं और इस 8 के जगह पे 2√2 दे देते हैं। इस तरीके से मेरा ये भी प्रूव्ड हो गया,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 20 का सेकंड है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। बता रहा है कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 देन इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना इसका वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा इसमें जो है ना अलजेब्रा का एक अलजेब्रा का एक कंसेप्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा ईजिली हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कॉट थीटा का वैल्यू जो है ना 15/8 दिया हुआ है। एक तो तरीका ये है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई पी, बी ये है, पी ये है, h वहाँ से निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, h निकल गया तो मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच मिल जाएगा, 1 प्लस पी बाई एच, फिर 1 माइनस पी बाई एच, फिर p के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, h के जगह पे जो निकालेंगे। सो मतलब इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको। कॉट थीटा का वैल्यू जो हो गया आपके पास b/p हो गया। ठीक है, b मेरे पास 15 दिया हुआ है, p मेरे पास 8 दिया हुआ है, यहाँ से h निकालेंगे तो h जो मेरे पास होगा √p² प्लस b²। मतलब रूट अंडर क्या होगा, p की जगह पे क्या चला जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, और b की जगह पे क्या चला जाएगा 15 का स्क्वायर चला जाएगा। मतलब √64 प्लस क्या हो जाएगा 225 और 64 कितना हो जाएगा 289, और यहाँ से हम 17 निकाल लेंगे। ठीक है, 289 का रूट 17 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज़ का यूज नहीं करते, थोड़ा सा लेंदी लगता है। हम क्या करते हैं, देखिए दूसरे तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मेरे पास होता है क्या है a² माइनस b²। उसी तरीके से LHS को यूज, LHS नहीं सॉरी, जो वैल्यू हमको निकालना है इसका यूज करते हैं। मतलब मेरे पास दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपके पास दो तरीका है बनाने का। एक तो क्या कीजिए 1 है प्लस है साइन थीटा के जगह पे क्या p/h, p की जगह पे 8 रखेंगे, h की जगह पे 17 रखेंगे, तो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा p/h मतलब 8/17 लिखेंगे, फिर 1 प्लस कॉस थीटा b/h, b की जगह पे क्या लिखेंगे 15 और h की जगह पे 17 लिखेंगे, फिर 1 माइनस कॉस थीटा b/h, b की जगह पे क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे और h की जगह पे 17 लिखेंगे। थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन देखिए हम इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इस फॉर्म में है तो ऐसे लिखा जाएगा a² माइनस b², तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो देखिए a² माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, चलिए नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ए की जगह पे क्या जाएगा 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब b की जगह पे कॉस थीटा जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई इसका क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। इसीलिए मेरे पास जो लिखा हुआ है ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा ये होता ही है, ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देते हैं, और दोनों पे स्क्वायर अगर कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और आपको पता है कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा है, मतलब इसके जगह पे क्या लिखेंगे कॉट लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बताइए कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 15/8, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 15/8, और अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, मतलब मेरा ये आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा इजी पड़ता है, इस तरीके से बना सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए p/b/h सारा मिल गया, सारा वैल्यू इसमें डालिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ठीक है, हाँ ये मेरा जो हो गया क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। ये बता रहा है कि इफ इन ए ट्रायंगल ABC इफ b = 90 डिग्री एंड tan A = 1 देन प्रूव दैट
प्रूव दैट 2 sin A इंटू cos A का वैल्यू 1 प्रूफ करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम बनाते हैं। इसमें बता रहा है कि B का वैल्यू जो है ना 90 डिग्री है, ठीक है। B का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए हो गया, B हो गया, C हो गया। B पे 90 डिग्री है, ठीक है, B पे 90 डिग्री है। उसके बाद tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ। एक चीज़ देखिए, हम आपको बताए थे जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के अलावा जो बच जाता है वो मेरा बेस होता है। एंगल देखिए कहाँ पे बन रहा है, तो ए पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है। इसका मतलब पी ए हो गया, क्योंकि हम बताए थे एंगल के सामने वाला पी होता है, 90 के सामने वाला एच होता है, और इस दोनों के अलावा जो बच जाता है वो मेरा बेस होता है। यानी इसका मतलब बेस ये हो गया, ठीक है, ठीक है, बेस ये मेरा हो गया। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि दिया हुआ tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ, मतलब tan A इक्वल टू 1, चलिए 1/1 लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और tan A का जो फार्मूला होता है मेरे पास होता है P/B होता है, मतलब P का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1। तो हमको H निकाल लेते हैं, पहले ही बता चुके हैं, अगर आपके पास P हो, B हो और H हो, अगर P भी गिवन है, B भी दिया हुआ है, तो बच क्या गया H, मतलब H आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से H निकाल लेते हैं। H इक्वल टू क्या होगा, √P² प्लस B² हो गया, √P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट के अंदर में क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमको कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, LHS इक्वल टू लिख ले, LHS में लिख लेते हैं 2 sin A इंटू cos A प्रूफ करना है। चलिए तो क्या लिखते हैं, 2 का 2 हो गया, sin A का फार्मूला होता है P/H और cos A का फार्मूला होता है B/H। 2 का 2 हो गया, P के जगह पे क्या जाएगा, P के जगह पे 1 जाएगा, और H के जगह पे क्या आया है, √2 आया है। इसी तरह का B के जगह पे क्या जाएगा, तो B के जगह पे 1 जाएगा, और H के जगह पे क्या आएगा, तो H मेरा √2 निकल करके आया है, ठीक है। अब आपको पता हो गया 2, इसके अंदर में क्या होगा, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, सॉरी रूट के अंदर में 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। चलिए एक फार्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा ही बेसिक है, कि अगर मान लीजिए रूट के अंदर में a है, अगर रूट के अंदर में a हो तो आप एक ही रूट के अंदर में a इंटू a लिख सकते हैं, या रूट के अंदर में a हो, रूट के अंदर में b हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम रहे या अलग रहे, एक ही रूट के अंदर में a इंटू b लिख सकते हैं। ये आपका बेसिक है, एक्सपोनेंट का फार्मूला है। तो अब देखिए अब क्या हो गया, 2 का 2 हो गया, और आपको पता है कि रूट के अंदर में 2 है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास 1 हो गया, जो कि हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन नंबर 22 जो हो गया प्रूफ हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अगर आपको कहीं पे भी समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे एरर है। हालांकि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इस सारे चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है कि पी कहाँ होता है, बी कहाँ होता है, एच कहाँ होता है, और 1 से लेकर के कंटिन्यू हमको लगता है कि 22 तक के सारा क्वेश्चन बताया गया है, जिसमें हो सकता है शायद हमको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना थोड़ा सा एरर हो गया है। एरर ये हो गया है कि वहाँ पे शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, कुछ का कमेंट आया है, तो क्या करते हैं उस क्वेश्चन को हम ठीक कर देंगे, ठीक है। पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को अब देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा हो, लेकिन हालांकि ज़्यादा लेंदी है नहीं। आप इसको देखिए, बोला इन द गिवन फिगर, यानी इस फिगर की बात कर रहा है। ABCD जो रेक्टेंगल, ये ABCD जो रेक्टेंगल है, इन विच जिसमें डायगोनल AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ये डायगोनल जो AC है मेरा 17 सेंटीमीटर है। BCA इक्वल टू थीटा है, मतलब एंगल C पे जो मेरा थीटा बना रहा है, यहाँ पे थीटा बना रहा है, एंड साइन थीटा इक्वल टू 8/17 जो कि गिवन है, दिया हुआ है। तो हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमको ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना होगा तो क्या हमको चाहिए, लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, L इंटू बी। अगर ये साइड ए बी मिल जाए और BC अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं मेरा एरिया निकल जाएगा, और ये लेंथ और ब्रेथ अगर मिल जाएगा तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं आपको जो दिया हुआ है गिवन में, चूँकि गिवन में दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू मेरे पास कितना है 8/15,
ठीक है, जो कि दिया हुआ है। और दूसरा ये दिया हुआ है कि बी सी ए मतलब एंगल सी पे आपका थीटा बन रहा है, मतलब यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब बताइए, हम बताए थे कि जहाँ पे एंगल बनता है जस्ट उसके सामने वाला होता है पी, ठीक है। और ये रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का यहाँ पर का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया, मतलब एच का वैल्यू मेरा ऑलरेडी 17 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और यहाँ से ये पी बाई एच मतलब एच यही आ रहा है, मतलब थीटा के सामने का वैल्यू पी हो गया, थीटा के सामने वाला का वैल्यू पी हो गया। और रेक्टेंगल में मेरे यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया। और पी और एच जब हो गया, इस दोनों के अलावा जो बचता है मेरे पास बी बचता है, यानी कहने का मतलब है मेरे पास ये जो बच गया साइड ये मेरा बी हो गया। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास होता क्या है, पी बटा एच है, तो हम क्या करते हैं बी निकाल लेते हैं। जैसा कि देखिए अगर बी का फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास होता है क्या है, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रूट अंडर एच की बात कर लेंगे तो एच मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास कितना दिया हुआ है, एच मेरे पास कितना, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 8/17 हम यहाँ पे 15 लिख दिए हैं, जो तो मिस्टेक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिए, 8/17 हो गया। और बी का जो फार्मूला होगा मेरे पास एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच की जगह पे क्या चला जाएगा तो 17 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस पी की जगह पे क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और यहाँ पे कर लेते हैं, मेरा 8 जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर है, 82 नहीं समझ लेना है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या हो गया 289, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, मतलब कितना हो गया 289 में से अगर 64 जाता है तो मेरे पास हो गया 225, जो कि 15 का स्क्वायर रूट हो गया। मतलब बी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 15 आ गया, मतलब ये वैल्यू मेरे पास 15 आ गया। और आपको पता है पी का वैल्यू 8 है, मतलब ये मेरे पास 8 है, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालना चाहिए तो ये मेरा लेंथ हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू होता है एल इंटू बी। यहाँ पे लेंथ का काम मेरा कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, क्या हो गया ए बी कर रहा है। और ब्रेथ का काम कौन कर रहा है, तो मेरे पास बी सी कर रहा है, बी सी कर रहा है। चलिए ए बी के जगह पे क्या लिखते हैं, तो ए बी का लेंथ क्या है, ए बी जो मेरा पी है वह कितना निकल के आया है 8 निकल के आया, तो 8 लिख देते हैं। और इसके बाद बी सी मेरे पास कितना है तो 15 है, बी सी मेरे पास 15 है, तो एरिया कितना होगा 15 × 120 हो गया। और सेंटीमीटर में है तो मेरे पास एरिया जब भी निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से मेरा एरिया कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है कि भाई पेरीमीटर निकालो रेक्टेंगल का ABCD का, तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात कर ले तो मेरे पास होगा 2 × L+B होगा। और आपको पता है 2 लेंथ का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, ए बी कर रहा है। अब प्लस ब्रेथ का काम कौन कर रहा है, ब्रेथ का काम मेरे पास बी सी कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे पास जो यहाँ पे बना देते हैं 2 का 2 हो गया। और लेंथ ए बी का मतलब पी जो निकल के आया है सो मेरे पास कितना है 8 है, तो हम दे देते हैं 8। और यहाँ पे बी सी कितना है, बी सी मेरे पास यहाँ से बी सी जो बी निकाले हैं वो 15 है, तो हम क्या कर देते हैं 15 कर देते। 15 और 8 कितना हो गया 23 हो गया, 2 से मल्टीपल करेंगे तब 46 हो जाएगा। मतलब मेरा कितना हो जाएगा 2 × 23 मतलब कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर मेरे पास ये इसका पेरीमीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि बहुत ही ईजी है, देखने से थोड़ा लेंदी लग रहा था। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, एक बार जो है ना वीडियो को पॉज कर करके जो है ना समझिएगा, और फिर से जगह आपको सही लगे तो आगे अपना कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें बता रहा है कि इफ़ x बराबर cosec a प्लस cos a एंड y बराबर cosec a माइनस cos a, देन प्रूव दैट 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हमको ये प्रूव करना है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखना ये है कि देखिए हमको कहीं ना कहीं अगर LHS को प्रूव करना है, इसमें हमको x प्लस वाई और x माइनस वाई का ज़रूरत पड़ रहा है। और आपको पता है कि x का वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ है, y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अगर x और y को अगर हम जोड़ देते तो मेरे पास x प्लस वाई मिल जाएगा, और x में से अगर y को घटा देते मतलब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देते हैं तो x माइनस वाई हमको मिल जाएगा। वही कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू लिख लेते हैं
कॉसेक ए प्लस कॉस ए, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड को ले लेते हैं वाई, सेकंड को ले लेते हैं वाई इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए, इसको अगर सेकंड कर लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं x प्लस वाई लाने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई अगर हमको मिल जाए इसके लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई मिल जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड अगर कर देते हैं, मतलब इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर हम ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो देखिए हम यहीं पे ऐड कर देते हैं। अगर हम ऐड करेंगे x प्लस वाई तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मिल जाएगा इक्वल टू है, देखिए ऐड करने पर ये मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, मतलब मेरे पास हो गया 2 कॉसेक ए हो गया सेकेंड, ठीक है, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू हमको मिल गया। नेक्स्ट हमको x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू फिर लिख देते हैं। x का वैल्यू मेरे पास क्या है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, कॉसेक ए प्लस कॉस ए, कॉसेक ए प्लस कॉस ए है, और y का वैल्यू मेरे पास कितना है, कॉसेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट है, ये इक्वेशन मेरा सेकंड है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माइनस, यहाँ पे नहीं हट रहा है, यहीं पे लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम घटा देते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, घटाने में साइन रिवर्स होता है, उल्टा हो जाता है। चलिए देखिए अब हमको क्या होगा, कॉसेक ए पॉजिटिव है, कॉसेक ए निगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए मिल करके क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS में मेरे पास क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करके देखते हैं, चलिए इक्वल टू दे दिए, 2 का 2 हो गया। चलिए x प्लस वाई के जगह पे, आपको पता है कि x प्लस वाई के जगह पे 2 कॉसेक ए का यूज करते हैं, तो लिख देते हैं 2 कॉसेक ए का स्क्वायर हो गया, प्लस x माइनस वाई के जगह पे क्या लिख देते हैं, x माइनस वाई के जगह पे 2 कॉस ए लिख देते हैं, 2 कॉस ए लिख देते हैं, बाई 2 है इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए इस 2 से मेरा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से मेरा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, ये कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है एक चीज़ फार्मूला वाला यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, 1 बाई कॉसेक ए का फार्मूला होता है साइन ए, ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जाकर देखेंगे, इस फार्मूला के बारे में बताया गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन ए लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं साइन ए का होल स्क्वायर है और प्लस ये कॉस ए का होल स्क्वायर, तो मेरा जो फार्मूला हो गया, अब ये देखिए ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको एक और फार्मूला आपके पास पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है, ये भी एक आपके पास फार्मूला है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब मेरा जो हो गया ये प्रूव्ड हो गया, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 24 है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है।